कैबिनेट सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है कि 60 साल की आयु तक नहीं हटाए जाएंगे अतिथि शिक्षक। देखिए दोस्तों, क्या है पूरी प्रक्रिया, कैसा क्या इनका रहा, तो मैं आपको पूरी एक एक बात बता देता हूँ। इनकी स्थिति जैसे हरियाणा के अतिथि शिक्षकों जैसी थी। हरियाणा के शर्मा जी ने ऐसे ही काम किया था। हरियाणा के अतिथि शिक्षकों की आयु बढ़ा दी। जुलाई और जनवरी में उनके वेतन में वृद्धि की जाएगी। वर्ग 1 का वेतन 40,000 रुपये, वर्ग 2 का वेतन कुछ 35,000 रुपये, वर्ग 1 का 22-23,000 रुपये को उन्होंने बढ़ा दिया है दोस्तों। इस प्रकार से उनका इतिहास कैसा और क्या उनका पैमाना रहा और जब जाके वो ऐसा थोड़ा थोड़ा कर इतना ऊपर बढ़े। और इसी प्रकार का जो स्तर रहा है वो रहा दिल्ली, जो है दिल्ली अतिथि शिक्षकों का दोस्तों। यहाँ का संगठन बहुत ही ज़्यादा मजबूत संगठन है और इतने भयंकर तरीके से इन्होंने आंदोलन किया कि आपको भी जानकारी होगी कि इन्होंने अपने सिर के बाल भी मुड़वा लिए थे। सिर के बाल को ख़त्म करने के बाद उन्होंने कहा था कि मैं सिर के एक एक बाल का यहाँ पर बदला लूँगा। और लगातार उन्होंने सिसोदिया जी के मंत्री के बंगले पर जाके आंदोलन किया, ज्ञापन दिए, चलते ऐसा कर करके उनकी मांगें हैं जो पूरी कर ली गई। सरकार द्वारा कैबिनेट में बैठक हुई और कैबिनेट में बैठक होने के बाद बहुत बड़ा फैसला ले चुके हैं दोस्तों। क्या पूरी खबर है जानते हैं दोस्तों कि 60 साल की आयु तक किसी भी अतिथि शिक्षक को नहीं हटाया जाएगा। बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने इस नीति को मंजूरी दे दी है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी है कि दिल्ली सरकार का दावा है कि इससे दिल्ली के करीब 22,000 शिक्षकों को राहत मिलेगी। उप मुख्यमंत्री इस मसौदे पर फाइनल हुलूक लेकर उपराज्यपाल अनिल बैजल के मिले पहुंचे। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली में अतिथि शिक्षकों के मामले में बैठक हुई। दिल्ली सरकार ने स्कूल और कक्षाओं की संख्या बढ़ाई और इस समय दिल्ली सरकार के स्कूलों में 64,000 पद हैं। केवल 58,000 काम कर रहे हैं। शिक्षकों की 22,000 अतिथि शिक्षक हैं। इन अतिथि शिक्षकों को मेरिट के आधार पर तैनात किया गया है। अब तक यह नीति रहती है कि उनके हर साल ठेका दिया जाता था और हमने सभी शिक्षकों की नियमित रखा है। इनका वेतन भी बहुत कम था। इस प्रतिमाह आय को 12 से 15,000 से बढ़ाकर 35,000 रुपये की है। देखिए वेतन वृद्धि की गई है। और आगे पहले जिनको मेरिट के आधार पर लिया जाता था और आज के दिन काम कर रहे हैं उन पर यह नीति लागू होगी और ये शिक्षक नियमित शिक्षक की तर्ज पर 60 साल तक काम कर सकेंगे। और इस नीति को हरियाणा सरकार पहले ही लागू कर चुकी है। देखिए दोस्तों, तो ये कैबिनेट का यहाँ पर फैसला लिया गया है। लेकिन मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है? मध्य प्रदेश में हमने केवल एक आंदोलन किया है 2 मार्च का, और उसी में हमने जी जान लगा के आंदोलन किया और उसके बाद हम लोग शांत हो गए। न किसी प्रकार का ना कुछ काम कर रहे हैं, बस हम लोग आशा में हैं कि सरकार कब फैसला ले, क्या करे। तो सरकार को हमें लगातार यही समय है। आचार संहिता एक बार लग जाएगी तो आप चुनाव के पहले तक कुछ नहीं कर पाओगे, चुनाव के रिजल्ट के बाद तक कुछ नहीं कर पाओगे दोस्तों। तो ये रही आज की खबर कि इससे पहले ये पूरा का पूरा प्रक्रिया उन्होंने चलाई है। इतना बहुत तरीके से आंदोलन किए हैं, पुतला जलाए हैं सरकार के नाम से, टकले हुए, मतलब किसी प्रकार से गंजे होकर हर प्रकार से उन्होंने आंदोलन किए। लगातार 4 सालों के बाद उनका नियमितीकरण हुआ गया है और आयु की भी यहाँ पर वृद्धि कर दी गई दोस्तों। तो कहीं ना कहीं इतिहास उनका पूरा आंदोलन से भरा पड़ा है। मैं आपको कभी बताऊंगा कि इतिहास किस तरीके से आंदोलन प्रक्रिया रही। इसी वजह से आज इतना बड़ा फैसला कैबिनेट मंत्री में ले चुका है। तो आप भी एक अतिथि शिक्षक हैं, आपको भी नियमितीकरण की चिंता सता रही है, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, जब जाके आप अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण हो पाएगा दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि सरकार आपके प्रति कुछ जल्दी से जल्दी कदम उठाएगी। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।